नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज मैं आ गया हूं फिर से आपके साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को लेके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा इंडिया का 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में लागू किया गया था, उसके अंतर्गत एक नई टैक्स स्कीम लाई गई थी इंडिया में और इंडियन मार्केट्स के लिए, जिसे कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। अब देखिए, इस स्कीम को इंडिया में स्मूथली और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाए तो इसलिए कॉपरेशन रिक्वायरमेंट होगा, किसका? स्टेट का और सेंटर का। तो इसीलिए एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल स्थापित की गई। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया 101, इसके अंडरगत एक नया आर्टिकल 279A इन द कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंसर्ट किया गया। अब ये आर्टिकल क्या करता है? तो दोस्तों, ये आर्टिकल जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको पावर देता है और कहता है कि आप जाइए एक काउंसिल बनाइए, जिसे कहा गया जीएसटी काउंसिल। फिर प्रेसिडेंट ने एक इशू किया ऑर्डर और एक काउंसिल बना दी जिसे हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल। ठीक है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल इज लोकेटेड एट द दिल्ली। अब देखिए, जो मेन ऑफिस है, मेन वर्किंग इसकी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी था वो इसका एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी एक्ट करता है इस काउंसिल का। विजन एंड मिशन ऑफ द काउंसिल। अब दोस्तों, इसके क्या विजन्स हैं और क्या मिशंस हैं फ्यूचर्स के काउंसिल के, वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस द काउंसिल इज टू बी गाइडेड बाय द नीड ऑफ हार्मोनलाइज। अब देखिए, जब भी ये अपनी काउंसिल अपने फंक्शंस पे वर्क करती है, फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है, तब इसको किसी की कंपनी चाहिए होती है। हार्मोनलाइज मतलब होता है संगत, कंपनी। अब किसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी के बारे में इसको पता होना चाहिए। अब हमारे नेशनल मार्केट में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज पे इंप्लीमेंट हो रहा है इसके बारे में जानकारी। विजन क्या है? टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। अब देखिए, इसका जो विजन है, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ स्टाफ इस काउंसिल में इंप्लीमेंट किया जाए, विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी। और ये जो हमारी जीएसटी काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल की पहली फेडरल बॉडी है जो सारे डिसीजन ले सकती है रिलेटिंग टू टैक्सेस और जीएसटीज। अब इसका मिशन क्या है? इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेंस, जीएसटी स्ट्रक्चर विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूजर फ्रेंडली। अब इसका ओवरऑल मिशन ये है कि ये एक यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे बिल्ड करती है और आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कंपोजिशन है, कैसे ये जीएसटी काउंसिल का संगठन हुआ, इसमें कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर देखिए, ऊपरी रूप से देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल के अंदर एक प्रकार का कोलैबोरेशन हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में। कैसे कैसे? तीन वेज के बेसिस पे मैं कहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस काउंसिल का चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इस प्रकार से सेंटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सेकेंड ऑफ ऑल, जो इसके रेवेन्यू और फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शन संभालता है वो स्टेट का यूनियन फाइन मिनिस्टर है। ठीक है, इसकी इस तरह से स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। थर्ड है द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए इसके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड जो मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, ये मिनिस्टर पर्टिकुलरली स्टेट अपॉइंट करता है। ठीक है। और अब वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, अब कॉन्सेप्ट आता है इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होगा। तो देखिए, जो मेंबर्स हैं इस काउंसिल के, इन्हीं में से एक को वाइस चेयर काउंसिल बना दिया जाता है और ये लोग टर्म आप खुद ही में ही डिसाइड कर लेते हैं। हम्म, तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ द काउंसिल। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल आर टेकन एट इट्स मीटिंग। अब देखिए, ये काउंसिल कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसिल अपनी वर्किंग अपनी मीटिंग्स में डिसाइड करती है, कैसे फंक्शंस इंप्लीमेंट होंगी, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, ये सब एक मीटिंग कंडक्ट होती है। अब मीटिंग के लिए भी कुछ कंडीशंस है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अब देखिए, मीटिंग कंडक्ट होने के लिए वन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। और इसी को इसका कोरम कहा गया है। दैट कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर एनी हाउस और एनी काउंसिल टू ट्रांजैक्ट देयर बिजनेस। ठीक है। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टेकन बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 3/4। अब देखिए, कोई भी अगर काउंसिल में डिसीजन लेना है तो इसके लिए मेजोरिटी और 3/4 मेंबर्स चाहिए, उनके वेटेज ऑफ वोट्स चाहिए जो कि प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हैं उस टॉपिक पे। डिसीजन टेकन इन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए गए हैं, उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अब देखिए, जो वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका वेटेज काफी ज्यादा है। एक वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नियरली इक्वल होता है 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट बाय द काउंसिल। अब स्टेट गवर्नमेंट का, जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके भी वोट का वेटेज कम नहीं है। जैसे कि वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट का वोट्स के वेटेज देखें तो वो अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स जो कास्ट किए जा रहे हैं काउंसिल, उसके बराबर है। एनी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कोई भी एक्ट
पास हुआ काउंसिल के द्वारा वो इनवैलिड नहीं होगा इन रीजंस के बेसिस पे। वो रीजन क्या है? अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल से द्वारा बनाई गई काउंसिल में। सेकंड, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल। अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल। एंड थर्ड है एनी प्रोसीड्यूरल irregularity of the council not affecting the merit in the case। अगर कोई irregularity आ गई है फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल में तब भी कोई लॉ को इनवैलिड नहीं घोषित किया जा सकता। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन है द टैक्सेस एंड सरचार्जेस लीव बाय द सेंटर एंड द स्टेट लोकल बॉडी दैट वुड गेट इमर्ज इन जीएसटी। अब देखिए जो हमारी तीन बॉडीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर, देन स्टेट, देन लोकल बॉडीज, जो टैक्स कलेक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड सरचार्जेस और टोल्स, वो भी जीएसटी के अंडर आना चाहिए। सेकंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी। कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं जो जीएसटी के अंदर आते हैं और कुछ जीएसटी के एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। थर्ड, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर बिलो व्हिच गुड्स एंड सर्विस में बी एक्सेप्टेड। अब देखो एक काउंसिल ने एक लिमिट तय कर दी गई, गुड्स एंड सर्विस बिलो इस लिमिट के नीचे कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगा, और जैसे ही इस लिमिट के ऊपर हम क्रॉस करेंगे तब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने लगेगा। द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। फ्लोर रेट्स मतलब मिनिमम प्राइस किसी भी चीज का। अब मिनिमम प्राइस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे भी जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट। अब देखिए इस काउंसिल ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए कुछ और थोड़े प्रोसीजर बनाए जाए जीएसटी के रिगार्डिंग, और वो स्टेट कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और जो आखिरी फंक्शन है एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल में डिसाइड। अब देखिए अगर कोई और भी मैटर है रिलेटेड टू जीएसटी तो काउंसिल अपना डिसीजन इस पे देगी। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इन इंडिया और 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और जय श्री राधे दोस्तों।